हेलो सभी लोगों को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंथली साइकिल मतलब किसी भी फीमेल की, हर फीमेल की मंथली साइकिल अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपको पता करनी है कि आपकी मंथली साइकिल कितने दिन की है। 28 दिन की है, 25 दिन की है, या 30 दिन की है, या 32 दिन की है, या 35 दिन की है। यदि 35 दिन से ऊपर है तो आपको ज़रूरत है कि आप डॉक्टर से जाके मिल लें, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि आपकी बहुत कम है, 22 दिन, 20 दिन, 18 दिन इस तरीके की है, तो भी बहुत कम है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। 28 जो होती है वो नॉर्मल होती है, 28 होना चाहिए, 28 दिन की होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आपको अपनी जो पीरियड्स वाली साइकिल होती है, 1 महीने में 1 बार पीरियड आते हैं, तो वो आपको कितने दिन में आते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हर फीमेल की मंथली साइकिल अलग अलग होती है, तो यहाँ पे हम जानेंगे मंथली साइकिल के बारे में। ओके, इसको मासिक चक्र भी बोलते हैं, मासिक चक्र या मासिक धर्म भी बोलते हैं, इसको रजोधर्म भी बोलते हैं, माहवारी भी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं एमसी, या कुछ कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं डाउन होना, या डेट आ गई है, या पीरियड्स तो बोलते ही हैं। एंड इसको और भी नामों से वो करते हैं, जानते हैं, जैसे पीरियड्स हो गया, मासिक चक्र, हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये सारे नाम हैं, ठीक है ना। इन नामों से हम पीरियड्स को जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कितने दिन की साइकिल होती है? देखिए, मान लेते हैं नंबर 1 ये फीमेल है। ओके, ये एक फ़ीमेल है। ओके, इनको जो पीरियड्स आते हैं वो आते हैं मंथ की 10 तारीख को, ठीक है ना। फर्स्ट मंथ की 10 तारीख को, ठीक है ना, 10 तारीख को आते हैं। ओके, इनको दूसरे मंथ में, सेकंड मंथ में पीरियड्स जो आए इनके, वो 10 को ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये साइकिल कितने दिन की हुई? आपको अब ये दिन काउंट करने हैं। 10 तारीख से अगले महीने की 10 तारीख, मतलब बिल्कुल भी आपके पीरियड ना आगे हैं ना पीछे हैं, सिर्फ डेट टू डेट आते हैं। तो ये हो गई है पूरे के पूरे 30 से 28 दिन की साइकिल है ये। मतलब ये जो महिला हैं ये बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं, एकदम स्वस्थ हैं। इनमें पूरा का पूरा भरपूर न्यूट्रिशन इनको मिल रहा है, खूब पानी पीती हैं, इनमें कोई भी खून की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो ये होती है एक नॉर्मल महिला की साइकिल। कितने दिन की? 30 दिन की या 28 दिन की। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, साइकिल कितने 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 टाइप की होती हैं। ये तो होती है 28 नॉर्मल महिला की साइकिल, लेकिन यहाँ फ़ीमेल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत समस्याएं बढ़ रही हैं कि किसी को पीरियड इस महीने की 8 तारीख को आए, लेकिन अगले महीने वो 15 तारीख में आए, या फिर 12 तारीख में आए, मतलब दिन बढ़ गए, आगे दिन हो गए। तो ये किसकी वजह से? ये हार्मोन्स की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो साइकिल 32 दिन की या 35 दिन की में आ जाती है। बट यदि 35 दिन से ऊपर जा रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि साइकिल कितने टाइप्स की होती हैं। ये है साइकिल, ठीक है ना। 25 दिन की भी ठीक है, 28 दिन की भी ठीक है, 30 दिन की भी ठीक है, 32 दिन की भी ठीक है, और 35 दिन की भी ठीक है। बट यदि 35 से ऊपर जा रही है, 40 टू 45, इट मीन्स आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है।
तो वो आपको चेक कराना चाहिए। ये थी साइकिल के बारे में बातें, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आपको पता करनी है आपकी साइकिल कितनी है। कभी कभी क्या होता है, कोई महिला है, ये सेकंड फीमेल हैं, ठीक है ना, इनकी डेट आती है महीने की 15 तारीख, ठीक है, अगले महीने सेकंड मंथ में इनके जो पीरियड्स आए वो 3 दिन बाद आए, मतलब आप मान लीजिए 18 तारीख, ओके, डेट 18, मतलब 3 दिन आगे हो गए, 3 दिन आगे हो गए हैं। तो इनका क्या हुआ, कभी ऐसा किसी भी महिला के साथ हो सकता है, ये हार्मोन्स की कमी की वजह से ऐसा होता है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप अपनी जो साइकिल है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगी, खुद ही कर सकती है ना, आपकी साइकिल को कोई और कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी, तो आप उसके हिसाब से आप देख पाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला महीना 15 तारीख को आया, ठीक है ना, मतलब आपकी डेट 15 को आई, अगले महीने आपकी डेट 18 को आई है, ओके। 15 से 18 तारीख तक कितने दिन हुए, ये बीच में जो दिन हैं, कितने हैं, ये आपको कैलकुलेट करने हैं, ओके। 15 से आप जोड़ेंगी, कितना हुआ, 15 से 15 30 हो गया, ओके, 30, और इसमें 3 और आपको जोड़ने हैं 18, तो कितना हुआ, ये साइकिल बैठेगी 32 से 33 दिन की, मतलब आपकी साइकिल हो गई 32 दिन की, ओके। ये हो गए 32 से 33 दिन के बीच आप इसको ले सकते हैं, तो आपकी साइकिल हो गई है 32 दिन की, ओके। तो इस तरीके से पता करते हैं साइकिल। आगे बढ़ेंगे अभी हम, देखिए, अब किसी किसी महिला में ऐसा भी होता है कि किसी की कोई महिला है जो उनके पहले ही आ गई। देखिए, जैसे ये महिला हैं, थर्ड फीमेल हैं ये, ओके। इनकी डेट आई है, इनको पीरियड्स आए हैं 10 तारीख को, ओके, 10 तारीख को आ गए हैं इनके पीरियड्स, ठीक है। अगले महीने इनके जो पीरियड्स आ गए वो आ गए 8 तारीख को, सेकेंड मंथ 8 तारीख को आ गए, 8 तारीख, ओके, 8 तारीख को आ गए। अब क्या करना है आपको, मतलब 2 दिन पहले ही आ गए, उस डेट पर आए ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, ऐसी भी फ़ीमेल होती हैं, तो ये सब फीमेल नॉर्मल में आती हैं कि इनके कभी हार्मोन्स ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए, तो उस हिसाब से हो जाता है। अब क्या है, देखिए, अब 10 से लेकर के आपको 8 तारीख तक के दिन, जो बीच के दिन है ना, बीच के दिन उनको काउंट कर लेना है। कितने हो गए ये, 10 से 8, सीधी सी बात है। पहले महीने के इसमें से आपको 20 दिन लेने हैं, क्योंकि 10 तारीख का है तो इस महीने के 20 दिन हुए, और इस महीने के ये 8 दिन, तो ये कितने हुए, 28, मतलब ये साइकिल 28 दिन की है, नॉर्मल है, आगे पीछे होती रहती है 30 दिन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये थी साइकिल निकालना। हर महिला को अपनी साइकिल पता होनी चाहिए कि वो हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं, इन बातों से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो उनके पीरियड नहीं आए इस महीने, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अगले महीने आए हैं तो वो 10 दिन पहले आ गए हैं, 5 दिन बाद आ गए हैं, तो उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो माहवारी है या पीरियड्स हैं या डाउन जो हो रही हैं वो किस प्रकार किस तरीके से हो रही हैं। और हाँ, मैं भी आपको बता दूँ, ये भी एक चीज़ बताता है कि देखिए, जो ब्लड का फ़्लो होता है वो 3 दिन तक होता है, 5 दिन भी होता है, 7 दिन भी होता है, मैक्सिमम 10 दिन भी। यदि 7 दिन से ऊपर है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 10 दिन बहुत होते हैं, अगर बॉडी से इतना ब्लड जाएगा तो आपकी बॉडी के लिए वो हानिकारक है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर 10 दिन आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो ओके, हो सकता है कोई बॉडी में दिक्कत हो। आगे बढ़ते हैं।
अब आप जानेंगे कि ओव्यूलेशन कैसे पता करेंगे आप। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन पीरियड। ओके, कि ओव्यूलेशन पीरियड होता क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे ओव्यूलेशन की। देखिए मैंने आपको बताया ना ये साइकिल, अब हम इस साइकिल को ही ले लेते हैं 28 डेज़ की। जो भी साइकिल आपके जितने दिन की बैठेगी, मतलब 28 बैठे या 25 बैठे या 30 बैठे या 32 बैठे या 35 बैठे, आपकी कैलकुलेट करके कोई भी साइकिल इस प्रकार से बैठ रही है तो आपको जस्ट इनका आधा कर देना है। मतलब इसके 14 हो गए, किसी की साइकिल 28 दिन की है तो उनको 14 दिन लेने हैं। मतलब आपका ओव्यूलेशन पीरियड जो होगा वो 28 तारीख, मतलब 28 दिन में आपको आधा कर देना है, ठीक है ना। ये तो आपकी साइकिल है कि 28 दिन की होती है, 28 दिन की साइकिल को ही आपको आधा कर देना है, आधे दिन ले लेने हैं। मतलब आपके पीरियड आए थे 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख के बाद में आपको सही 14 दिन के बाद में अपने पार्टनर के साथ आप रिलेशन अगर बनाएंगी तो आप मैच्योर, जो एग होंगे आपके एग मैच्योर हो जाएंगे, और अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओव्यूलेशन पीरियड वही होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन पीरियड ये है कि आपकी बॉडी में इन 14 दिनों में फॉलिकल्स बनते हैं, मतलब एग बनते हैं जो मैच्योर होकर फेलोपियन ट्यूब में वो 14 दिन में आ पाते हैं, ठीक है ना। जिसके जितने दिन होंगे, मतलब 25 का आधा आप करेंगे तो 12 से 13 दिन। ओके, इसमें 12 से 13 दिन बाद यदि आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब पीरियड के जस्ट 12 से 13 दिन बाद यदि आप अपने पार्टनर से रिलेशन बनाती हैं, अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाती हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओव्यूलेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपके एग मैच्योर हो जाते हैं, वो एग फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। उस दौरान यदि आप संपर्क करती हैं अपने पार्टनर से, बनाती हैं संबंध, तो आपका जो एग है और स्पर्म है दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, देन प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी आप। क्योंकि अगर आप उस दौरान आप नहीं कर पाई कुछ भी, जिनको प्रेग्नेंट होना होता है जिनको पता नहीं होता है, तो अगर आप उस वक्त नहीं कर पाई तो वो एग 2 दिन में ख़राब हो जाता है, फिर और बनेंगे। तो इस वजह से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मेरा मोटिव आपको यही था बताने का कि किस तरीके से आप अपनी साइकिल निकाल सकती हैं। दिन कैलकुलेट करिए। ओके, दिन कैलकुलेट करने के बाद में जैसे आपकी साइकिल है 30 दिन की, ओके 30 दिन की साइकिल है, इसको आप सीधे सीधे 2 से भाग कर दीजिए। मतलब साइकिल का आधे दिन ले लीजिए। भाग भी बहुत मैं नहीं कह रही आपकी भाग करिए, आप सीधे सीधे साइकिल में जितने दिन आए हैं ना उसके आधे दिन ले लीजिए। जस्ट पीरियड के 15 दिन बाद, या जितने आपकी साइकिल 30 दिन की है ना, तो 30 दिन की साइकिल आई है, इसके 15 दिन हो ले लीजिए आप। आपके पीरियड आए थे 10 तारीख को, 10 तारीख के बाद में जस्ट 15 दिन बाद, मतलब 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यदि आप अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ संपर्क बनाती हैं तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओके, क्योंकि ओव्यूलेशन पीरियड में आपका एग जो होगा वो पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है और फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यहीं आप स्पर्म से यदि एग का फ्यूज़न हो जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसीलिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि आपकी साइकिल कितने की है, ओके कितने दिन की है। तो आई होप आपको मैंने ये डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप ही से रिलेटेड है, संबंधित है। ओव्यूलेशन में आपको उसमें पूरा डिटेल बताऊंगी कि क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए।